पावर लेवल असल में यहाँ पर डाउडी से शुरू होती है जो पिल रहती है। आफ्टर ऑल 10th ग्रेड की एम्परर पिल है, वो भी देता है, आग डालता है। और जो एल्फ वगैरह रहती है, थंडर गिरने वाली है ऊपर से जो 10th ग्रेड की पिल की वजह से आती है। और जिस टाइम उसके ऊपर वो थंडर जो घलती है जो कि एक डाउडी के 4 स्टार के बंदे के चिथड़े उड़ा सकती है, और ज्यादा कसके मार रही थी और डीमन फपेट और ज्यादा खुश होता जा रहा था। वापस आ जा तू भी मेरी बॉडी के अंदर लड़की छुपी पड़ी है, तू का चीज है। एक किसके फॉर्म में, एक पाइथन के फॉर्म में, लेकिन उन्होंने हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर वो एक ड्रैगन बनाता है। 6th टियर की उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, यहाँ तक कि 7th 8th टियर की भी थोड़ी बहुत कहता है। एल्डर वाइसू आपको चाहिए थी यहाँ पर पिल, वो भी 10th ग्रेड की, ये लीजिए आपके लिए पिल तैयार रहेगी। जियान को कितना सब कुछ सर्च करना था यार, होली फ्लेम्स, जियाओ क्लैन, होलो सोल, जो कि काइलेन और गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जहाँ पर सारे लोग वो हैंगे जो कि डोंगुआ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैंगे। मतलब लिटरली वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हैंगे और काफी ज्यादा उधर पे जो लोग हैंगे लविंग हैंगे। अभी हम लोग 33 मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, और सबके सब लोग जो हैं डोंगुआ से प्यार करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। और वहां पर ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं उनको वो पता है उन डोंगुआस के बारे में, जैसे परफेक्ट वॉर, बैटेड थ्रू द हेवंस हो गई, फ्लेम एम्परर, जो कि हमें भी नहीं पता यार। तो काफी ज्यादा उधर पे स्मार्ट लोग हैं, लविंग है, केयरिंग है। 33 मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो हम लोग उस ग्रुप के ऊपर जल्दी से कंप्लीट करते हैं 100 मेंबर्स, जिससे कि हम लोग को डिस्कशन करने में एक अलग ही लेवल के मजे आए। लिंक हम कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस के एक और एपिसोड में, और ये है हम लोगों का एपिसोड नंबर 10। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देके रखा है डाउडी सीरीज का लिंक, जाकर देख लो, क्योंकि हम लोग बेस्ट वीडियोस बना रहे हैं। डाउडी कंटेंट या फ्लेम एम्परर बोल लो या BTTH 2 बोल लो, उसके ऊपर इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसको हम और ज़्यादा बेस्ट बनाएं तो भाई जल्दी से 10 के व्यूज़ पहुंचा दो यार। अगर हर वीडियो पर 10 के व्यूज़ आते हैं तो हम लिटरली इसको डोंगुआ से अच्छा बना देंगे, हम गारंटी से कह रहे हैं। आप लोग लगेगा डोंगुआ से अच्छा कैसे बनाओगे भाई, तो हमारे पर छोड़ दो, हम तुम लोग को एक डोंगुआ से अच्छा बना देंगे इस चीज़ को, जो आप लोग डोंगुआ देखते होंगे। लिटरली बस 10 की व्यूज़ आने लगे एक बार यार, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ियाओन है वो रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है एक 10th ग्रेड की पिल, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि 10th ग्रेड की पिल असल में जो होती है कि वो इधर पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एम्परर लेवल की होती है, सिर्फ फर्स्ट एम्परर लेवल की। लेकिन अभी जो हम तुम लोगों को इधर पे डिस्क्राइब करने वाले हैं उस मेडिसिन के बारे में, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। आप लोगों को लगेगा ये फर्स्ट लेवल की है, डाउडी कॉन्टिनेंट में फर्स्ट लेवल की एम्परर पिल है। असल में इससे भी नीचे वाले होते हैं, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th लेवल तक के भी पिल रिफाइनर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बिल्कुल अल्टीमेट जो शुरू होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा पावर लेवल असल में यहाँ पर डाउडी से शुरू होती है। इसी तरीके से एल्केमी स्किल्स की अगर तुम बात करो ना, बिल्कुल महान एल्केमी स्किल्स होती है वो यहाँ पर फर्स्ट लेवल के एम्परर से ही जो लेवल रहती है उससे स्टार्ट होती है फर्स्ट रैंक की एम्परर पिल से। तो यहाँ पर ज़ियाओन उसको बनाने की कोशिश करने लगता है। वो पिल बना रहा था जो कि एक शेपिंग पिल थी, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था आप लोगों को। ये शेपिंग पिल जो होती है किसी भी मॉन्स्टर को ह्यूमन में कन्वर्ट कर देती है कि बिना उनकी कल्टीवेशन को खराब करे, उनकी जो फाउंडेशन रहती है कि उसमें अनस्टेबली दिए हुए। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और तो थोड़ा बहुत एनहांस ही कर देती है उनकी कल्टीवेशन को। ये जो पिल रहती है आफ्टर ऑल 10th ग्रेड की एम्परर पिल है, वो भी यहाँ पर अगर तुम बात करो फर्स्ट रैंक की जो एम्परर पिल होती है उसमें भी ये हाई लेवल पर आती है, लगभग 2nd में एंटर करने वाली हो, जैसे कि ऐसी होती है तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली यहाँ पे जो है वो पिल होती है। तो यहाँ पर सब लोग बोलने लगते हैं कि भैया ये बंदा है क्या बना लेगा उस पिल को। पिछले एपिसोड में हम लोग ये सब कुछ देख ही लिया था कि वो जो है किस तरीके से इस पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, आग डालता है। और जो एल्फ वगैरह रहती है, फायर एल्फ आती है और जाने क्या क्या जगह पे जो ज़ियाओई रहता है वो बाहर आ जाता है। तो मतलब काफ़ी कुछ हो चुका है। इस वाले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो थंडर गिरने वाली है ऊपर से जो 10th ग्रेड की पिल की वजह से आती है और जिसको अगर कोई इधर पे डाउडी 4 स्टार का बंदा भी है तो उसको वो पूरा तबाह कर देगी, राख में बदल डालेगी लिटरली। ओके, इतनी ज़्यादा पावरफुल हैगी। और हम लोग का ज़ियाओन है वो तो अभी सिर्फ डाउडी के 3 स्टार के इनिशियल पर ही है। तो तुम लोग सोच लो यार यहाँ पर ज़ियाओन का क्या ही हाल होगा यार, भुन जाएगा लिटरली ज़ियाओन यहाँ पर, चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले तो कैसे बचाएगा वो अपने आप को। तो उसकी पिल जो है बनकर तैयार हो चुकी होती है और सारे लोग सोच रहे होते हैं बेटा अब क्या करोगे तुमने जो है इसको बना तो लिया है अब, लेकिन तुम जो राख बदलने वाले होंगे तो फिर तो वैसे भी तुम फेल ही हो जाओगे। भले ही इतना इधर पे अगर वो ज़ियाओन फेल भी हो जाता तब भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी कि उधर पे बना भर भी पाया जाएगा पिल को।
और वो उससे आने लगती है कि बहुत ज़्यादा तगड़े वाले इधर पे थंडर क्लाउड्स उस पिल की वजह से पूरे आसमान में इकट्ठा होने लगते हैं। और हम लोग का ज़ियाओन रहता है उसके पास होता है एक और ट्रम्प कार्ड। भाई क्या ही बोले, ट्रम्प कार्ड हमें लग रहा है कि अब नॉर्मल कार्ड बोलना शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि ट्रम्प कार्ड तो भाई इसके पास इतने ज़्यादा रहते हैं। अभी अगर हम इसके इतने सारे कार्डों की बात करें तो उसमें क्या क्या है, इसके पास हैगी एक लड़की, इसके पास अभी एक लड़की है, इसका नाम है कुंगवान, जो कि अभी एंगल क्लैन की कुछ होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लैन है। इसके अंदर भी एक और लड़की हैगी जो कि अंदर ही अंदर पैदा हो रही है, बन रही, हमें नहीं पता उसको क्या बोले, क्योंकि वो सील ऑफ इनकार्नेशन है लिटरली यार, वो खुद एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसके अंदर हैगा ड्रैगन एम्परर, इसके अंदर रहेंगी 22 हेवनली फ्लेम, जिससे कि वो 22 हेवनली फ्लेम्स का एक एग्रीबुल लोटस बना सकता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, तो इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो हैगा हम लोग का डीमन पपेट, हेवन डीमन पपेट। और वो जो हैगा अभी इधर पे इतना पावरफुल हो चुका है कि वो डाओ शेंग के 9 स्टार के बंदे के साथ फाइट कर सकता है, उसके एक आध दो ब्लोस को झेल सकता है। लेकिन अभी इतना पावरफुल नहीं था ये कि यहाँ पर डाओ डियो के सामने जो है फाइट कर सके। तो अभी ये ज़ियाओन के लिए कुछ खास इस्तेमाल के लिए था नहीं असल में देखा जाए, जहाँ पर डीमन स्काई जो होता है हेवन डीमन पपेट रहता है, लेकिन यहाँ पर उसके इस्तेमाल में आने वाला होता है। तुम लोगों को पता है हेवन डीमन पपेट करता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सोखता है। तो यहाँ पर भी वो यही करेगा, वो सोखेगा बिजली। और जैसे ही ज़ियाओन उसको बाहर निकालता है सब कहते हैं भाई ये क्या चीज़ हैगी, हेवन डीमन पपेट, ये तो भैया बहुत रेयर चीज़ हैगी। और तो और वो इतना ही नहीं रुकता है ज़ियाओन, वो कहता है हेवन डीमन पपेट ऊपर की तरफ जाओ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे भाई ये हेवन डीमन पपेट तो पहले से हेवन बन गया, इसका और का ऊपर जाएगा। तो यार ये अगला इसका जो होगा स्टेज होगा गोल्डन डीमन पपेट। अभी यहाँ पर जो ड्रैगन एम्परर हैगा उसने इसको रिपेयर कर दिया है, उसने इसके इंप्रूव कर दिया है, जिससे कि ये जो है डाउडी लेवल की एक जो थंडर होती है उसको भी झेल सके, उसको भी एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि ड्रैगन एम्परर भाई इधर पे हजारों सालों से जिंदा है, उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगी, उसने इसको कर दिया है पूरी तरीके से रिपेयर। और ज़ियाओन सोचने लगता है भाई 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 आज तो मेरे मजे हो गएंगे। उसी टाइम पर वो उसको सही कर पाता है जिस टाइम पर वो थंडर आने वाली होती है। कोइंसिडेंट दिख रहा है भाई तुम? तो यहाँ पर जो है वो अपने डीमन पपेट को आसमान की तरफ भेज देता है, और डीमन पपेट जो है आसमान में जाकर बल्ले बल्ले करने लगता है। वो कहता है इतना सारा खाना, और जिस टाइम उसके ऊपर वो थंडर जो घलती हैगी, जो कि एक डाउडी के 4 स्टार के बंदे के चिथड़े उड़ा सकती हैगी, वो उसमें घलती हैगी। तो होता क्या है यहाँ पर असल में होता ही है कि जो हेवन डीमन पपेट है उसके भी चिथड़े उड़ना शुरू हो जाते हैं। पूरी तरीके से नहीं उड़ते हैं पर उड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहती हैगी। जो यहाँ पर थंडर क्लाउड से ऐसा लग रहा था जैसे कि उन थंडर क्लाउड्स के अंदर भी जान हैगी। जो ज़ियाओन रहता है उनके ललकारने की वजह से यहाँ पर जो थंडर क्लाउड्स रहते हैं और ज्यादा पावरफुल हो गए होते हैं। और ज़ियाओन कहता है आजा नीचे आजा, मार मेरे को आके, क्योंकि ज़ियाओन तो और उकसाने की कोशिश कर रहा था, और ज्यादा पावरफुल, उससे और ज्यादा हेवन डीमन पपेट की हम लोगों की पावर बढ़ेगी। देख रहे कितना ज्यादा होशियार रहेगा हम लोग को थर की ज़ियाओन। तो यहाँ पर जो है वो बुलाता है बहुत सारे क्लाउड्स को एक साथ बुला लेता, मतलब वो बुलाता नहीं है लेकिन वो अपनी पिल के जरिए बुलाता है, और फिर वो उनको उकसाने लगता है। और फिर वो कहती है कि थंडर क्लाउड देख है बेटा, अभी देखता हूँ तो क्या कर पाता है मेरे आगे। तो यहाँ पर जो थंडर क्लाउड रहती है कि वो नीचे की तरफ आने लगती है, कि वो कहता है हेवन डीमन पपेट ऊपर चले जाओ। और हेवन डीमन पपेट आ जाता है उसके सामने ज़ियाओन के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से। उसके ऊपर घलती है बहुत तगड़ी वाली लाइटनिंग, और वो हो जाते हैं, इसको चित्रे थोड़े से उड़ने लगते हैं। उसके पेट का हिस्सा बिल्कुल खोखला सा हो जाता है, उसके सिर का हिस्सा उड़ने लगता है, उसका सिर पूरा फट जाता है। लेकिन उसके बाद जो सब लोग देखते हैं वो देखकर सबकी चीखें छूट जाती हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो रिपेयर हो रहा, ये क्या है, मतलब ये तो थंडर है, ये तो सबको खत्म कर देगी, उल्टा रिपेयर कर रही है इसको। तो उनको लगता है कि अभी पता नहीं है हेवन डीमन पपेट है क्या चीज़, और उसको ड्रैगन एम्परर ने भी इंप्रूव कर दिया है। ये सब लोग देख कर हो गए थे बहुत ज़्यादा भयंकर वाले हैरान। और वो जो डीमन पपेट रहता है ऊपर जा रहा होता है, जहाँ बार बार जो थंडर रहेगी ऊपर से आ रही होती है, वो जो थंडर रहती है और ज़्यादा गुस्सा होती जा रही थी, वो और ज़्यादा कस के मार रही थी, और डीमन पपेट और ज़्यादा खुश होता जा रहा था। उसकी पावर बढ़ती जा रही थी, और अब उसकी पावर जो रहती है कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसकी जो है रैंक अभी तुम कह सकते होंगे कि वो डाउडी के 2 स्टार पर आ चुका है। मतलब ये जो थंडर है वो कम से कम 10 मिनट तक चलती हैगी, और इस थंडर को घलने की वजह से वो डीमन पपेट रहता है हेवन डीमन पपेट वो बन चुका था गोल्डन डीमन पपेट। और ज़ियाओन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके साथ अभी एक ऐसा साथी था जो कि लिटरली यहाँ पर सामना कर सकता था डाउडी का, वो भी 2 स्टार के डाउडी का, 1 स्टार से भी ऊपर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी ज़ियाओन के लिए, और ज़ियाओन यहाँ पर हो जाता है बहुत ज़्यादा खुश, और वो बिल्कुल सेटिस्फाई था। 10 मिनट तक चलती रहती है थंडर बोल्ट, उसका थंडर बोल्ट भी शांत होने लगते हैं। वो उनको भी समझ में आ गया था, लग रहा था कि उसको कि अरे यार मैं तो सिर्फ पावर बढ़ा रहा हूँ यार, इसकी तो पावर ही बढ़ती जा रही है, मैं नहीं दूंगा थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी। 10 मिनट तक वो तड़कने के बाद इधर पे खत्म हो जाते हैं। और ज़ियाओन सोचता है अरे वापस आ जा तू भी मेरी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर लड़की छुपी पड़ी है, तू का चीज़ है। तो यहाँ पर वो भी आ जाता है डीमन पपेट बाहर, और डीमन पपेट के भी खूब ज़्यादा मजे थे, क्योंकि डीमन पपेट के साथ में
कम से कम लिटिली थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की बनती जा रही थी। तो यहाँ पर डीमन पपेट की भी काफ़ी ज़्यादा बल्ले बल्ले होने में लगी हुई होती है कि अब हमने सिर्फ मजाक के लिए कहा है, क्योंकि डीमन पपेट तो जिंदा है नहीं, अगर वो जिंदा होता तो उसका वाह वाह वाह, छोड़ो। तो इधर पे देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो थंडर रहता है उसकी पूरी पूरी एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन यहाँ पर जो बाइसू रहते हैं वो कहते हैं ज़ियाओन से, बेटा अभी खुश ना हो, अभी तो तुम्हें इसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। कि यहाँ पर जो पिल रहती हैगी वो किसी से कंट्रोल नहीं होती हैगी, वो लिटरली हवा में उड़ जाती हैगी और उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसको पकड़ना भी किससे पड़ता है? अपनी स्पिरिचुअलिटी से। तुम्हारे अंदर से एक आत्मा निकलती है और तुम्हें उससे पकड़ना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर हम लोगों को वही देखा था, यहाँ पर जब वो 60 ईयर की हाई लेवल की पिल को रिफाइन करता है ज़ियाओन, जब वो होता है हम लोग के जो ब्लैक कॉर्नर रीजन रहता है वहाँ पर, और वो उसको पकड़ता है अपनी स्पिरिचुअलिटी से। तो यहाँ पर तो भैया वो 10th ग्रेड की पिल थी। वो एल्डर बाइसू कहते हैं भैया तू ना पकड़ पाएगा, रहने दे। तो ये ज़ियाओन भी कहता है कि ऐसे कैसे नहीं पकड़ पाऊंगा, तो अपनी सोल को बाहर निकालता है। और वो जो पिल रहती है कि बहुत ज़्यादा उधर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ज़ियाओन ने भी ठान लिया था आज तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ किसी भी हालत में। तो ज़ियाओन भी उसको बहुत तगड़े तरीके से पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर वो भाग रही होती है इधर से उधर, लेकिन ज़ियाओन उसको पकड़ नहीं पा रहा होता है। तो अभी वो आ जाती है एक किसके फॉर्म में? एक पाइथन के फॉर्म में। और वो जो पाइथन था वो इतना तगड़ा था कि वो आराम से किसी डाउडी जो लेवल 4 होता है उससे सामना कर सकता है। और ज़ियाओन तो यहाँ पर डाउडी 3 स्टार था, वो भी इनिशियल फेज में। तो उन लोगों को समझ में आ गई थी कि ना भैया जो ज़ियाओन है इधर पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो मैं इसको कुचल डालूंगी। और लेकिन ज़ियाओन भी कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला था, उसके अंदर भी तो आखिर में 22 हेवनली फ्लेम्स थी। तो वो हेवनली फ्लेम्स का एंग्री बर्ड तो नहीं बनाता है, लेकिन उन हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर वो एक ड्रैगन बनाता है। और वो ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन कुछ भी कहो वो ड्रैगन भी सिर्फ एक डाउडी के 3 स्टार के बंदे का ही सामना कर सकता था, या कोई भी अगर पाइथन वगैरह है उसका। तो वो जो ड्रैगन रहता है वो पिटना शुरू हो जाता है। लिटरली तो ऐसी पहली बार देखने को मिल जाता है कि ज़ियाओन जो है वो पिट रहा है, उसका ड्रैगन पिट रहा है उस पाइथन से, जो कि एक पिल जो थी उसका एक फॉर्म ले लिया होता है। लेकिन ज़ियाओन भी इधर पे वेट करता रहता है। तो उसका जो ड्रैगन रहता है उसके खर्रे उड़ने लगते हैं, यहाँ पर उसके अंदर छेद हो जाते हैं जो उसका यहाँ पर ड्रैगन रहता है। लेकिन ज़ियाओन तब भी थोड़ा सा और सबर रखता है, कहता थोड़ी देर और, समझ रहे हो बैकमा वाला सीन तुम लोग को याद आ रहा है? तो यहाँ पर ज़ियाओन जो रहता है वो कहता थोड़ी देर और फिर उसके बाद उसके अंदर पता नहीं क्या जादुई शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर जो हम लोग को ड्रैगन एम्परर रहेगा वो यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा पिट चुका था। और तभी ज़ियाओन कहता है अपनी आंखें खोलता है, मतलब आंखें बंद करे रहता है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी को एकदम से खोलकर वो बोलता है कि ड्रैगन एम्परर इसके ऊपर फेंक दो वो एनर्जी। और ड्रैगन एम्परर एकदम से मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली एनर्जी निकालता है, और वो पूरी की पूरी जो रहती है उस सामने जो ड्रैगन जो उधर पे पाइथन होता है उसके ऊपर चली जाती है। और वो इतनी वॉलेंट एनर्जी थी कि भले ही वो सामने वाला जो पाइथन था वो डाउडी के 4 स्टार पर था, फिर भी वो उसका कुछ नहीं इधर पे उखाड़ सकता था, इधर पे पाइथन उसका, क्योंकि वो एनर्जी ही इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली थी। तो उधर से उधर भागने लगता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। अब तो उसको काबू में आना ही था। तो होना क्या था, वो जो है अपने आप को सबमिट करना शुरू कर देता है। और जो एनर्जी निकलती है ना जो ड्रैगन के मुंह से, वो उसको जाके पूरा का पूरा हिट करती है बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से। और यहाँ पर वो जो पिल रहती है आखिर में सरेंडर कर देती है। और यहाँ पर जो पिल होती है वो लिटरली ह्यूमन के जितनी इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि तभी तो वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों को लग रहा होगा 60 ईयर की भी होगी इतनी इंटेलिजेंट, तभी तो भाग रही थी। ना 60 ईयर की उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी। यहाँ तक कि 7th 8th ईयर की भी थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है ह्यूमन जैसी वो होती है। अगर हम लोग यहाँ पर ह्यूमन की लेवल से प्रिपेयर वो कर रहे हैं, मेजर कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग की 9th ईयर की होती है उसके अंदर आती है कि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस की वो एक एनिमल बन सके, एनिमल का फॉर्म ले लेती है। भले ही वो शायद ह्यूमन का भी फॉर्म ले सकती है, वो जैसे कि हम लोगों को देखा भी था, हम लोगों ने एल्डर रहते हैं पिल टावर के, तो ह्यूमन का फॉर्म भी ले सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 10th लेवल की होती है वो जैसी पैदा होती है कि उसके अंदर ह्यूमन जितनी नॉलेज होती है। और यहाँ पर सारे बंदे देखकर हो जाते हैं हैरान। और यहाँ पर होता है एक बंदा जिसका नाम होता है वायरू, जो कि यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट था, जो कि बाइसू का छोटा भाई था, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट था। दोनों के भाई थे जो कि पूरी एल्केमिस्ट एसोसिएशन को चला रहे होते हैं। और वो कहता है भैया आज मैं डिक्लेयर करता हूँ ज़ियाओ यान बन चुका है हम लोगों के किंगडम का ऑफिशियल फर्स्ट रैंक का एम्परर पिल रिफाइनर। और ये देखकर सब लोग हैरान हो गए होते हैं। वो सोचते भैया इसकी एज कितनी है? 75 साल ही तो है। अब आप कह रहे होंगे 75 साल कम होती है क्या? भाई मेरे यहाँ पर जो डाउडी कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो BTTS2 है ना, यहाँ पर लिटरली लोग लाखों साल तक जी थे। 1 लाख साल तक की यहाँ की उनकी एज लिमिट आएगी। तो ऑफकोर्स ही बात है 75 साल कुछ नहीं होते हैं, बच्चा है छोटा सा वो अभी। तो यहाँ पर सब कहते हैं भैया इतनी कम उम्र में कैसे कर लिया है सब कुछ। और यहाँ पर बाइसू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। असल में जो बाइसू रहते हैं वो ज़ियाओन की हेल्प करने के लिए आने लगते हैं उस पिल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ज़ियाओन ने इस
पिल को बना लिया उतना ही काफ़ी है यार, उसने उसको थंडर को झेल लिया उतना ही काफ़ी है। अभी इसको जो है स्पिरिचुअल एनर्जी से ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो पिल थी वो डाउडी के 4 स्टार पर थी और ये डाउडी के इधर पे 3 स्टार की इनिशियल पर था। तो किसने सोचा था कि ज़ियाओन कुछ उसको कंट्रोल कर पाएगा, इसलिए एल्डर बायसू भी यहाँ पर आने लगते हैं इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन वो ज़ियाओन उनको मौका नहीं देता है, वो खुद ही उसको कंट्रोल कर लेता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है एल्डर बायसू आपको चाहिए थी यहाँ पर पिल, वो भी 10th ग्रेड की, ये लीजिए आपके लिए पिल तैयार रहेगी। और वो उसके हाथ में जो है पिल थमाना शुरू कर देता है और वो थी एक शेपिंग पिल जो कि मॉन्स्टर को बदल सकती है ह्यूमन बींग्स में। और बायसू यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बायसू कहने लगता है ठीक है ज़ियाओन, तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है मेरे पास। वो सबके सामने डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हुए होते हैं, लड़की भी खड़ी हुई होती है जो कि ज़ियाओन को घूर घूर के देखे जा रही थी, उन सबके सामने डिक्लेयर कर देते हैं कि जो हम लोग को ज़ियाओन हैगा वो यहाँ पर बन चुका है हम लोगों के एसोसिएशन का एल्डर। इधर पे एल्डर बनने के लिए दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो वो जो बंदा है वो 1st ग्रेड का एम्परर पिल रिफाइनर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउडी के 5 स्टार पर होनी चाहिए। तो हम लोग को ज़ियाओन जो है पहली वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, इसलिए उसके फ्यूचर को देखते हुए जो बायसू रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम बन गए होंगे हम लोगों के यहाँ के एल्डर। लेकिन तभी ज़ियाओन से होता है क्या कह रहा है भाई तू एल्डर, मैं ना एल्डर बनने वाला हूँ। तो वो उसको सीधे के उधर पे कर देता है क्या रिजेक्ट। और एल्डर जो बायरू होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका पूरा मुंह का स्वाद खराब हो गया था। वो कहते हैं कि क्या कह रहा है भाई तू एल्डर की पोजीशन को कर रहा है यहाँ पर निगलेक्ट। जितने भी वहाँ पर बंदे होते हैं वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहे थे एल्डर की पोजीशन के लिए। सब कह लेते हैं कि ठीक है भाई ये तगड़ा, बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा है, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि वो क्या कर सकता है, इसलिए यहाँ पर सब लोग उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे थे एल्डर की पोजीशन पे। और यहाँ पर जो एल्डर बायसू होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि बन जा, लेकिन इधर पे ज़ियाओन कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स इधर पे जो ज़ियाओन है ऐसे छोटे मोटे फैक्शन का थोड़ी ना एल्डर बनने के लिए पैदा हुआ है। अब तुम लोगों को छोटा मोटा इधर पे फैक्शन, वो भी डाउडी इधर पे रह रहे हैं, तभी तुम छोटा मोटा कह रहे हो भाई। तो इधर पे जो BTTH2 है वहाँ पर डाउडी की औकात कुछ नहीं होती है, नीचे एकदम नीचे असल में बिल्कुल नीचे तो नहीं होती है बट फिर भी कुछ नहीं होती है, ऐसा समझ लो जैसे कि डाउ वैंग होते हैं, बस वैसा समझ लो। तो इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली लेवल्स आने वाली हैंगी। तो यहाँ पर उसको सीधे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अभी ज़ियाओन को कितना सब कुछ सर्च करना था यार, होली फ्लेम, ज़ियाओ क्लैन, हॉलो सोल, अपने उसके जो चार जो उसकी दो जो वीवे रहते हैं उसको भी सर्च करना था, जो कि होते हैं अब लोग की काइलेन और ज़ूनो। जब हम इनका नाम लिया करें तो प्लीज़ आपको जला मत करो, ठीक है, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके जो ससुर होते हैं जो कि होते हैं हम लोग के गुआन, उनको भी उसको सर्च करना था। और जो हम लोग के जो ज़िया के पापा रहते हैं जुनकुन, जो कि उसके ससुर बन सकते थे लेकिन पता नहीं बने क्यों नहीं, तो उनको भी वो उसको ढूंढना था। और तो और उसको यहाँ पर देखना था कि पावर लेवल कहाँ तक जाती है। कि एंशिएंट तुशी गॉड ने उसको बताया हुआ होता है अगले 100 साल में यहाँ पर एलियन इन्वेशन होने वाला है, और जब वो एलियंस आएंगे तो यहाँ पर बैंड बजा के धर देंगे। तो उसको जो है उनका भी सामना करना था एलियंस का, तो उसको 100 साल में बहुत बहुत ऊपर जाना है। तो वो कैसे कह सकता था कि मैं यहाँ पर एल्डर बन जाऊँ? बता दे रहा तुम लोग यहाँ, तुम लोग चाहते हो कि वो एल्डर बन जाए, हम नहीं चाहते हैं वो एल्डर बन जाए यार। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे उसको एल्डर बना दो, हाँ वैसे मजाक कर रहे हैं आप लोग, नहीं कह रहे थे। तो यहाँ पर वो एल्डर नहीं बनने वाला था, उसको बहुत कुछ करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और तो और आप लोगों को ये कुछ चीज़ बता देना चाहते हैं, हमारे चैनल की अभी तक किसी बंदे ने मेंबरशिप नहीं लिएगी भाई। क्यों नहीं लिएगी यार? क्या हम इतनी बेकार वीडियोस बनाते हैं, क्या हम मेहनत नहीं करते हैं भाई? अब तो हम रोज़ लाना शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार अब कोई तो मेंबरशिप ले लो। अभी तक एक बंदे ने भी नहीं लिएगी। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल डैश।